दोस्तों, कोई भी कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन अपने व्यावसायिक लाभ के लिए किसी दूसरी कंपनी का ट्रेडमार्क इस्तेमाल नहीं कर सकती, जैसे कि उसका सिंबल, नाम, टैगलाइन या फिर लोगो। और ऐसा करने पर कंपनी के ऑनर को ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट लॉ के अनुसार एक बड़ी राशि का भुगतान और जेल में उन्हें कई साल की सजा हो सकती है। पर दोस्तों, कई सारी कंपनियां खुद को बेहतर बनाने के लिए और अपने बिजनेस को कम समय में एक्सपेंड करने के लिए दूसरी कंपनी के ट्रेडमार्क्स को चुराती हैं, और इस तरह का काम करने में चीनी कंपनियां सबसे पहले आती हैं। जी हाँ दोस्तों, चीन ही एक ऐसा देश है जिसे दूसरे देशों में कॉपी कैट कहा जाता है। और सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, बल्कि चीन ने दुनिया के हर सेक्टर में ही इंटेलेक्चुअल थ्रिफ्ट किया है। और दोस्तों, दूसरे देशों में कोई भी नया प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज आ जाए तो खुद के इन्वेंशन की जगह पर चीन तुरंत ही उनके आइडियाज़ को चुराकर उनके अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज को तैयार कर देता है। यहाँ तक कि ओरिजिनल चीज़ों को वह अपने देश में आने ही नहीं देता। और आज के इस वीडियो में भी हम जानने वाले हैं कुछ ऐसे ही 10 प्रोडक्ट्स के बारे में जिसका चीन सीधे तौर पर कॉपी करता है। तो दोस्तों, लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आता है KFC। KFC एक अमेरिकी फास्ट फूड रेस्टोरेंट चैन है जो कि पूरे विश्व में चिकन फ्राइड में माहिर है, और इनके चिकन की तुलना किसी और रेस्टोरेंट के चिकन से करना काफ़ी मुश्किल है। और इस ब्रांड के संस्थापक अमेरिकन बिजनेसमैन कर्नल सैंडर्स हैं, जिन्हें कि 1000 से भी ज़्यादा रेस्टोरेंट वालों ने उनके चिकन रेसिपी को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और खुद का रेस्टोरेंट खोला। और फिर क्या था, अपनी लाजवाब चिकन फ्राइड रेसिपी से उन्होंने लाखों लोगों का ध्यान आकर्षित किया और उनका व्यापार तेजी से बढ़ने लगा। और दोस्तों, आज के समय में उनकी फास्ट फूड रेस्टोरेंट कंपनी KFC के 150 से भी ज़्यादा देशों में करीब 23,000 रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों, जहां मार्केट बढ़ते हुए दिखता है वहां पर चीन अपनी टांग अड़ाने आ ही जाता है। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब चीन ने देखा कि लोग KFC के चिकन को बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो उन्होंने KFG नाम के ब्रांड का रेस्टोरेंट खोला, जिसका नाम और लोगो दिखने में KFC के जैसा ही है। और दोस्तों, कुछ इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इसके फाउंडर हैं बिल गेट्स, जो कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों की गिनती में गिने जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अच्छी चीज़ मार्केट में आई नहीं कि चीन का चोरी करना स्टार्ट हो जाता है, और कुछ इसी तरह का काम उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का नाम चुराकर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में बदल दिया। और दोस्तों, स्टारबक्स जैसे फेमस कॉफ़ी हाउस कंपनी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। यहाँ की कॉफ़ी लोगों को दीवाना बना देती है, और यही वजह है कि स्टारबक्स दुनिया की सबसे बड़ी कॉफ़ी चैन है। और दोस्तों, यह 70 से भी ज़्यादा देशों में देखने को मिल जाती है। लेकिन दुनिया भर के कॉन्सेप्ट को चोरी करने वाला चीन इसमें भी कहाँ पीछे रहने वाला। चीन ने स्टारबक्स जैसे ही लोगों का इस्तेमाल करके सनबक्स कॉफ़ी हाउस चैन बनाई, और यहाँ भी ट्रेडमार्क का उल्लंघन करने पर उनका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। इसके अलावा नोकिया का मोबाइल फ़ोन, जो कि एक समय सबके पास होता था और एक तरह से मोबाइल फ़ोन का यह दूसरा नाम था, लेकिन चीन ने नोकिया का नाम कॉपी करके नोकला का फ़ोन बनाया। और अगर जल्दी में हम देखेंगे तो I और L में हमें अंतर दिख ही नहीं पाएगा। और एक तरह से यहाँ भी चीन के चोर होने का सबूत साफ साफ देखने को मिल जाता है। और दोस्तों, कुछ ऐसे ही ओरियो बिस्किट्स के टेस्ट का हर कोई दीवाना है, और आज इस ब्रांड को मार्केट में आए हुए 100 सालों से भी ज़्यादा का वक्त हो गया। लेकिन चीन ने यहाँ पर भी इस ब्रांड का कॉपी करके बोरियो नाम का एक बिस्किट निकाला। और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बोरियो का लोगो भी बिल्कुल ओरियो की तरह ही है। हालांकि चालाक चोर चीन को ट्रेडमार्क के नियम से कोई लेना देना ही नहीं, और पूरे देश में वे कॉपी किए हुए चीज़ों को बेच रहे हैं। और दोस्तों, इसी तरह से पिज़्ज़ा हट भी एक अमेरिकन रेस्टोरेंट कंपनी है जो कि अपने लाजवाब पिज़्ज़ा के लिए पूरी दुनिया में ही जाना जाता है, और दुनिया भर के कई सारे देशों में इसके करीब 19,000 रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं। लेकिन चीन भैया चोरी तो करेगा ही, और यहाँ भी उसने पिज़्ज़ा हो नाम से पिज़्ज़ा हट का ट्रेडमार्क चुराया। और दोस्तों, कुछ इसी तरह से एडिडास का एविबास करना भी सिर्फ चीन को ही आता है, और मेरे ख्याल से भारत में भी जो एडिडास की कॉपी प्रोडक्ट्स आती हैं वो चीन ही एक्सपोर्ट करता है। अब एक कमरे से शुरू किया गया एडिडास का बिजनेस जहां पूरी दुनिया में पहुंच चुका है, वहीं चीन को चोरी करने में थोड़ा भी समय नहीं लगता। और दोस्तों, हद तो तब हो जाती है जब मास्टर कार्ड्स, जो कि फाइनेंशियल सर्विस पूरी दुनिया को ही प्रोवाइड करता है, उसकी कॉपी करके चीन ने अपने देश में एक फूड चैन ही बना लिया है, जहां पर वे गाय के मांस से बने हुए मीट को बेचते हैं।
और दोस्तों इसके अलावा नाइकी का हाइकी करना हो या फिर बर्गर किंग का किंग बर्गर, चीन कॉपी करने में कहीं भी पीछे नहीं रहता। और दोस्तों आज के इस वीडियो में तो हमने सिर्फ 10 प्रोडक्ट्स के बारे में ही बताया है, लेकिन चीन इसी तरह के सैकड़ों प्रोडक्ट्स जो कि पूरी दुनिया में फेमस है उनकी कॉपी करता है।